वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप छोटे बच्चों में जो कि शीरखार बच्चे होते हैं, जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में GERD, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज शॉर्ट फॉर्म GERD जो वो कहा जाता है, बच्चों में कौन सी अलामत जो वो जाहिर होती हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। हर 3 में से 2 बच्चे जो कि 4 माह की उम्र के होते हैं, इनमें GERD की अलामत जो वो जाहिर होती हैं। यानी 1 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें से 10% जो बच्चे होते हैं उनको GERD जो है वो मुतासिर करती है। छोटे बच्चों में दूध फेंकना या दूध उगलना जो है वो एक नॉर्मल बात है, जो कि जारी बात है कम तादाद में भी हो सकता है या फिर एक वॉमिट की शक्ल में भी समटाइम हो सकता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा वक्त के लिए दूध को या खाने को जो है वो उगल रहा है, उल्टी की सूरत में बाहर आ रहा है, जो कि अक्सर औकात हो रहा है, ज़्यादा वक्त के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे को जो है वो GERD का मसला हो चुका है। इसकी सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, बच्चा जो है वो खाने से मना करता है, बच्चे को निगलने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा जाहिर होता है जैसे कि हलक में कुछ अटक गया हो, चोकिंग होना बच्चे को। इसके अलावा हिचकी आना या फिर ऐसी डकार मारना जिसमें साथ दूध या पानी आना, यानी वेट बर्प्स बच्चे को आना। इसके अलावा फीडिंग दूध देने के दौरान जो है वो बच्चे का चिड़चिड़ापन या फिर दूध पीने के बाद भी चिड़चिड़ापन जाहिर करना इसकी अलामत है। इसके अलावा बच्चों में जिनको GERD का मसला होता है, ऐसे बच्चों में वज़न की कमी होती है या फिर ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो रही होती है, पुअर ग्रोथ होती है। इसके अलावा खांसी का बार बार लगना या फिर नमूनिया जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को नींद जो है वो नहीं आती है। और इसके अलावा ये सारी अलामत जो होती हैं, कुछ बच्चों में बच्चों की टंग टाई जैसी सिचुएशन, जिसको ज़ुबान का तालू के साथ लग जाना भी कहा जाता है, बच्चे की ऐसी कंडीशन जो है वो हो जाती है। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जो पहले बताई गई अलामत भी साथ होती हैं और साथ जो है वो ज़ुबान जो है वो तालू से लग जाती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो GERD का शिकार होते हैं, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से ऐसे बच्चों के लिए खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जारी बात है, आपका बच्चा जब ये अलामत जाहिर कर रहा हो, कुछ खा पी ना रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको अपने बच्चे को जो है वो फ़ौरन डॉक्टर को जो है वो दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को, यानी आपको शक है कि GERD का मसला हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि उसको कोई और हेल्थ कंडीशन हो, कोई और मसला हो सकता है इसको, तो प्लीज़ लाजमी अपने बच्चे को जो वो डॉक्टर को दिखाएं, उसको मजीद मसले से बचाने के लिए। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से, या अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।